समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हमारे बीच नहीं रहे। आज उनके 13वीं के कार्यक्रम में मैं शामिल होने आया हूं। हमें दुख है इस बात का, एक बहुत ईमानदार, लगातार समाजवादी पार्टी को मजबूत करने वाले और जो भी कभी जिम्मेदारी पार्टी ने दी होगी पूरी ईमानदारी से उन्होंने निभाई। आज हमारे उनके परिवार के लोगों से मिला हूं। आज के दिन हम यही कह सकते हैं कि और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस दुख सहने की शक्ति मिले। और उनके परिवार के बेटे से मिला हूं, सबसे उन्होंने यही कहा, जिस विचारधारा से पिताजी जुड़े थे उसी विचारधारा को और मजबूत करने के लिए वो लगातार प्रयास करेंगे। सर, जिस तरह से महाराष्ट्र उसके बाद अब कर्नाटक की बात हो रही है, फिर यूपी की बात हो रही है, बिहार की बात हो रही है, देखिए क्या लग रहा है? अब ये है कि बातों में क्या क्या बातें लोग कर रहे हैं। बीजेपी हमेशा इस तरह के प्रयोग करती रही है। हमें आपको इस बात के लिए सोचना चाहिए कि बीजेपी जो हमेशा ये बात कहती थी कि भ्रष्टाचार खत्म होगा, क्या पार्टियों को तोड़ना भ्रष्टाचार नहीं है? विधायकों को किस तरह का लाभ दिखा करके अपने साथ लाया जा रहा है? क्या पद देने की बात कह करके उन्हें सपने दिखा करके, क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? ये लगातार लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए और जनता जो जनादेश देती है उसका अपमान करने का काम अगर कोई करता है, भारत की राजनीति में अगर किसी ने लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को तोड़ा है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। और लगातार इस तरह का प्रयास वो करते रहते हैं, लेकिन जनता समझ गई है इस तरह की चीजें कई बार बूमरैंग करती हैं। बूमरैंग कर करके आप देखना कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। मैं लखनऊ से चला हूं, अयोध्या जा रहा हूं, मैं गड्ढे नहीं गिन सकता था। इतने गड्ढे हैं सड़क पे कि गड्ढे नहीं गिने जा सकते हैं। सरकार ये कहेगी कि हम इसके लिए अलग से रीकारपेटिंग के लिए पैसा दे देंगे, बजट दे देंगे। जिस गति से विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ। चरम सीमा पर महंगाई, चरम सीमा पर बेरोजगारी और चरम सीमा पर अन्याय, खुलेआम लूट। शायद पहली बार ऐसा किसी ने देखा होगा कि इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार बढ़ा हो। क्या जनता बिजली का नाना भूल जाएगी? क्या जनता बिजली का बिल जब देती है वो भूल जाएगी? गैस का सिलेंडर जो महंगा खरीदना पड़ रहा है वो भूल जाएगी? जो दालों की कीमत है, जो रिफाइंड तेल की कीमत है, और बड़े पैमाने पे लोग बेरोजगार हैं। तो ये बातें भूलने वाले नहीं है। ये जोड़ तोड़ कितनी भी कर लें, अंतोगत्वा इन्हें जाना है। और जब जनता ने मन बना लिया, ये कितने भी एक्सपेरिमेंट करें वो एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं होंगे। 2024 का फिर मुकाबला कैसे करेंगे? अगर आप देखिए, मुकाबले का सवाल नहीं है, मुकाबले का वो अभी बता देंगे। मुकाबले का सवाल नहीं है। ये विपक्षी पार्टियां वो हैं मुकाबला कर रही हैं। मैं कल ही दक्षिण भारत में था, इससे पहले भी बहुत सारे लीडर्स से मैं मिला हूं। आप एक एक प्रदेश का अगर आकलन करेंगे, बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं। और मुश्किलें आपने देखी होंगी कैसे बढ़ी हैं। अभी योगा दिवस था, आपने पूरी सरकार को डगमगाते देखा होगा, हिलते डुलते देखा होगा योगा में। तो ये बात कौन नहीं कोई भूल जाएगा? अरे ये जो बात इधर से आ रही थी, हालांकि मैं ये देखिए, न्यूज़ 18 का काम ये है कि कुछ बीजेपी के लिए दूसरे दलों से काम लेते रहना। अभी तक तो एंकर चैनल वो लोग काम करते थे बीजेपी के लिए। अब उन्होंने एक रास्ता ये भी अपनाया है, अपना टीवी चैनल हो और उसके माध्यम से एक नेता भी कोई मिल जाए, दूसरा नेता मिल जाए। मैं इतना ही कहूँगा उनसे कि वो ज़्यादा ना बोलें, ना 1, 2, 3 के बाद गिनती अपने विधायकों की नहीं कर पाएंगे। 2024 का चुनाव भी आ रहा है, 2024 चुनाव आ रहा है, 2024 में जिस तरह से यहाँ पर मंदिर का निर्माण, देखिए 24 में उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक जीत समाजवादी पार्टी और सहयोगी दलों की होने जा रही है। और इसलिए
हम आप सब घाघरा के किनारे खड़े हैं, किसी दिशा में आप चले जाएं, किसी किसान की आय दोगुनी हो तो बताओ। मुझे नहीं पता कि सरयू नदी का कितना पानी पवित्र है, पवित्र मानते हैं हम लोग। गंगा, मां गंगा की कसम खा करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। क्या किसी किसान की आय दोगुनी हुई होगी? यहाँ ये भी सरयू का किनारा है, आप किस दिशा में जाकर के बताओगे हमें कि किसानों की आय दोगुनी हो गई? सर, चुनाव के पहले क्या 2024 के पहले महाराष्ट्र वाली घटना दोहराई जा सकती है? देखिए, जो अच्छा चेहरा होगा वो समाजवादी पार्टी लड़ाएगी, सर, महाराष्ट्र चुनाव जो मजबूत होगा वो समाजवादी पार्टी लड़ाएगी। अयोध्या में है, क्या दर्शन करेंगे रामलला का? देखो, तुम कैसी बातें करते हो। कितनी बार बोलता हूं, हर अगर राम की धरती वाले लोग और खासकर अयोध्या के हमारे पत्रकार ये बात भूल जाएं कि मैं अयोध्या में आकर के क्या कहता हूं। मैंने हमेशा वही कहा कि हम लोग जब पूरा निर्माण हो जाएगा तो दर्शन क्यों करने का नहीं आएंगे, और फिर हम तो आपसे भी कहेंगे, हमारा भी मंदिर है उसका भी दर्शन कराएंगे आपको। अगर आप हमें दर्शन कराने के लिए बुला रहे हो तो हम भी आपको न्योता देंगे और अपने नेताओं से कहेंगे सबके फोन नंबर, एड्रेस, व्हाट्सएप नंबर याद रखना, हमारे भी मंदिर दर्शन में आप लोग आना। अंतिम सवाल है, 2024 बंगाल के बाद बेंगलोर में बेंगलोर में अंतिम सवाल ये कि 2024 क्या के मुद्दा? पहले, 2024 के पहले महाराष्ट्र वाली घटना और दोहराई जा सकती है और प्रदेशों में? देखिए, उलझो मत इसमें। हमें आपको ये सोचना चाहिए कि जो मुनाफा हो रहा है महंगाई के कारण वो किसकी जेब में जा रहा है, और क्या वजह है कि बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट मीट के बाद भी कोई उद्योगपति उत्तर प्रदेश नहीं आया, कारखाना नहीं लग रहा है। आखिरकार वो कारण क्या है? और फिर जिस बात को प्रधानमंत्री ने कहा हो कि छुट्टा जानवर खत्म कर देंगे, लखनऊ से आप अयोध्या चले जाओ, अयोध्या से गोरखपुर, गोरखपुर से देवरिया और आगे हिस्से में चले जाओ, बताओ ट्रैफिक का इंतजाम कुछ लोग नहीं संभाल रहे, सड़कों पर जानवर संभाल रहे हैं। बड़े दुख की बात है, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना दिखाने वाले सड़क से जानवर नहीं हटा पा रहे। सर, सवाल ये क्या इस तरह की महाराष्ट्र की घटना दोबारा हो सकती है? और दूसरा ये कि क्या अब होगी वहां पर जहां पर आपने सरकार को डगमगाते देखा है, 24 के बाद वही होगी जहां की आप बता रहे हो बात। विपक्षी एकता को कुछ कोई विपक्ष को झटका नहीं लगने वाला है, विपक्ष जो है और विपक्ष अपनी अपनी जगह मजबूत है, ये याद रखिए। विपक्ष अपनी अपनी जगह बहुत मजबूती से लड़ रहा है बीजेपी के खिलाफ। विपक्ष बिहार के बाद जो है बेंगलोर में बैठक करने जा रहा है, क्या कहेंगे सर? आपके साथ रहेंगे तो अरे तुम कैसी बातें करते हो आप? आपको कोई अलग से संपर्क जुड़ा हुआ है किसी योगी के से, जो आपको अलग से सूचना मिलती हो? बिहार के बाद बेंगलोर